एक सवाल कल पूछे थे कि एक ये रॉड है जो आवेशित है। ये क्या है? आवेशित है। ये क्या है? आवेशित। जिसकी लंबाई कितनी है? एल। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है? एल है। इससे ए मीटर की दूरी पर एक आवेश है पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, एक आवेश है क्यू। ठीक है, इस आवेश की वजह से इस रॉड पे, पूरे रॉड पे कितना फोर्स लगेगा ये पूछा गया है ना। देखिए, क्यू के कारण रॉड पर बल कितना होगा ये बताना है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दें, सुनो सुनो थोड़ा बेटा, सुनो ध्यान दें। सवाल में देखिए, सवाल कितना बेहतरीन है और ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे। कभी गोला पे मिलेगा, कभी अर्धगोला पे मिलेगा, कभी घड़ी में मिलेगा ना, कभी कहीं मिलेगा, कहीं कभी कहीं मिलेगा। ठीक, तो पहले इसको समझें। हम इसमें करना क्या चाहते हैं कि ये यहां से यहां तक आवेश छिटा छिटा हुआ है। ठीक, फैला हुआ है। तो जब फैला हुआ है ऐसे, हम लोग पढ़े हैं क्या, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि F बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तो ये फैला हुआ आवेश था या दो आवेश था? क्यू वन और क्यू टू, दो पॉइंट चार्ज था ना। ठीक, तो इस पे हम लगा लेते थे, लेकिन ये फैला हुआ है, कैसे लगा पाए? नहीं लगा पाएंगे। अब या तो ये करें कि यहाँ का एक चार्ज लें और यहाँ का एक चार्ज लें, इसका फोर्स निकाल लें। ठीक, फिर यहाँ का एक चार्ज ले, यहाँ का एक चार्ज ले, फोर्स निकाल लें। फिर यहाँ का ले, फिर यहाँ का ले, फिर यहाँ का, ऐसे इनफाइनाइट बार ले, और उसके बाद उसको क्या कर दें? जोड़ दें तो आ जाएगा। नहीं तो फिर समाकलन बचा है, नहीं तो फिर समाकलन है जो करा सकता है। ठीक है, देखिए इधर। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया कि यहां से Q से x दूरी पर आकर के, कितने दूरी पर? x दूरी पर आकर के एक पतला स्ट्रिप काटा। एक पतला क्या काट किया? एक स्ट्रिप काटा, छड़ी, एक स्ट्रिप काटा, जिसका नाम हमने क्या दिया? dx। x दूरी पर आए हैं तो dx ही लेंगे ना, y दूरी पे जाते हैं तो dy लेते हैं। ठीक है, तो x दूरी पर हम आए हैं तो क्या ले लिए? dx। ध्यान से देखना ना, एक सवाल अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कई सारा सवाल कर लेंगे। ये इतने ध्यान से बैठा हुआ है कि वो हमें नहीं पता चल रहा है वो कहाँ देख रहा है। इधर देख गधा, यहाँ पता नहीं क्या देख रहा है। चल सुने, देखिए इधर। तो x पर आकर के हमने क्या कर लिया? dx। तो अब देखिए dx पर, अच्छा ये बताओ, ये चार्ज यहां तक यहाँ फैला हुआ, अगर हम इतना छोटा सा डिस्टेंस काट रहे हैं तो उस छोटे से डिस्टेंस पे चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। जितना जितना इस पूरे रॉड पे है, क्या उतने स्ट्रिप पे उतना है? नहीं, बहुत छोटा है। तो काटे हैं dx, तो छोटा चार्ज देखो, छोटा कोई भी चीज छोटा हो तो उसके आगे डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डी। तो हमने ये x दूरी पर आकर के एक पतला सा स्ट्रिप काटा, तो वो बहुत पतला स्ट्रिप है, इसलिए हमने क्या लगाया? डी ना। हमने क्या लगाया? डी। देखिए इधर, ये जो है ना, ये x ही तो है, तो x के आगे क्या लगा दिया? dx, यानी बहुत छोटा है ये, बहुत क्या है? छोटा। तो यहाँ जो चार्ज होगा वो कितना होगा? dq। कितना होगा? dq। कितना होगा? dq। ठीक है, ये dq। अच्छा, हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे कि किसी वायर पर फैले हुए आवेश, एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश को कौन सा घनत्व बोलते हैं? आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश घनत्व बोलते हैं। याद आ रहा है? क्या हो गया?
अच्छा बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सुनो देखें, ध्यान दें, हम लोग पढ़े थे 3 चीज, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, 3 चीज पढ़े थे। ठीक, इसमें ये क्या है, रेखीय है कि नहीं है? तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व अगर लगाएं तो रेखीय आवेश घनत्व को क्या लिखते थे, लेमडा लिखते थे, और लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एल होता है। तो अगर छोटा सा ले, क्या छोटा सा, देखें कहने का मतलब यह है कि एक बूंद पानी हो चाहे एक बल्टा पानी हो, उसका घनत्व क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा ना, घनत्व सेम होगा ना। उसी तरीके से चाहे इस पूरे राड का रेखीय घनत्व कहें या इस स्ट्रिप का रेखीय घनत्व कहें, क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए भी हमने लेमडा ही लिया, इसके लिए हमने क्या लिया, लेमडा ही लिया, लेकिन ये जो क्यू है वो क्या बन जाएगा, डी क्यू, बटे में ये एल जो है क्या ये डीएक्स हो जाएगा, बोलो नहीं हो जाएगा। ठीक, तो क्या हमारा जो dq है, क्या ये dq इज इक्वल टू लेमडा dx होगा, अरे बोलो हाँ क्या, लेमडा dx। अब आते हैं सवाल पे, इतनी चीजें हम कैलकुलेट कर लिए अपने काम के लिए। अब आते हैं सवाल पे, सवाल पे आप ध्यान दें, हमने जैसे स्ट्रिप काटा तो 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक ये और एक ये, तब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब छोटे छोटे चार्जों पे लगाएंगे तो ये भी क्या होगा, डीएफ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो डीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 कितना, Q, Q2 कितना, डी क्यू, अब बटे में आर का मतलब यहां से यहां तक वाला कि यहां से यहां तक वाला, यहां से यहां तक, अच्छा यहां से लंबाई है कितना ए, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ए प्लस एल होगा ना कि नहीं होगा, होगा। अच्छा ध्यान दें, तो यहाँ पे ये वाला दूरी लेंगे कि ये वाला एक्स वाला ना, क्योंकि ये क्या क्या कहां से कहां तक ले रहे हैं, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये एक्स स्क्वायर, बोला हाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करने के लिए इधर भी डी क्यू लगा है, इधर भी डी है, तो डी जैसे ही लगे तो हमारे दिमाग में खटकना चाहिए कि अब समाकलन ही लग पाएगा और कुछ नहीं लग पाएगा। तो दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, समाकलन। ठीक, तो अब बात आती है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो डीएफ का समाकलन डीएक्स का समाकलन बोलो एक्स, डीएक्स का समाकलन एक्स, तो डीएफ का समाकलन एफ इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ध्यान दें, के बाहर इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू ए ना, ठीक, तो ए से शुरू हुआ खत्म कहां हुआ, ए प्लस एल पर, ठीक, तो ये हो गया ए से शुरू हुआ और ए प्लस एल पर खत्म, बोलो हाँ कि ना। ठीक, अब ध्यान दे यहां dq है और यहां एक्स स्क्वायर है, तो कुछ ऐसा करें कि dq भी किस में चेंज हो जाए, x, क्योंकि समाकलन करेंगे तो ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रूप में आ जाए तो हमें समाकलन करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx, लिख सकते हैं dq के यहाँ पे लिख दो, तो f इज इक्वल टू k और ये इंटीग्रेशन a से a प्लस एल और ये q इंटू लेमडा dx बटे में एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। ठीक, इसमें कांस्टेंट कौन है, एक्स, dq बराबर क्या है, लेमडा इंटू dx, तो ये हो गया लेमडा इंटू dx, ठीक है। अच्छा अब इसमें लेमडा क्या है कांस्टेंट, अब बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक, तो लेमडा को बाहर कर लेते हैं, तो k q इंटू लेमडा इंटीग्रेशन a से a प्लस एल और ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर, सही है। आ जाए इधर देखिए, तो आ जाएगा f इज इक्वल टू k लेमडा q और ये हो जाएगा इसका समाकलन हो जाएगा माइनस 1/x, 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/x, ठीक है। अच्छा तो f बराबर k लेमडा
क्यू, और ये कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल, तो ए से ए प्लस एल, तो अपर माइनस लोअर, इसको बाहर कर लो, माइनस बाहर लगा लिए, ये हो गया 1/a प्लस एल माइनस 1/a, ठीक। अच्छा, तो एफ इज इक्वल टू, माइनस को अंदर भेजो तो के लेमडा क्यू, और अंदर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस, तो 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक है ना। यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के लेमडा क्यू, इसका एलसीएम हो जाएगा ए प्लस एल, तो ये कटेगा ए, तो ए प्लस एल बचा माइनस ए बचा, ए से ए कट गया तो क्या बचा, के लेमडा क्यू इंटू एल बटे में ए प्लस एल, ठीक। एफ इज, तो ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों बात सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल को हमें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का ध्यान रखते हुए लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल के लिए जो आईआईटी में भी पूछा जा सकता है, ऐसे सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं।